अगर हेटर्स भी है, शॉकिंग लगा, बहुत चीप लगा, करण पर्सनली जाता है। विवियन इज बिन अ जेंटलमैन, किसी को अंडर द बेल्ट जाके सब कमेंट वोमेंट नहीं किया है। जेल से बाहर हो, विवियन चैनल का लाडला, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। चैनल भी बायस, करणवीर मेहरा इज ऑलरेडी अ बिग नेम, विवियन इज अ बिग नेम। मैं टॉप 3 या टॉप 5 में आऊंगी। लड़ाई देखो, मजा आएगा। रजत बग्गू एंड चुम, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ। मैं कैसी हूँ आप बोलो? आप तो बहुत सुंदर दिख रही है, पर आप मेंटली कैसी हो? इतने दिन घर में बिताने के बाद जब कोई बाहर आता है जी, तो ये वापस से ये दुनिया देखने के बाद मुझे एक्चुअली मैं बोलूँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लग्जरी जेल से बाहर हूँ। ओके, तो कल ही पहली बार मैंने बिना गिना खाया। ओके, लाइक बिना गिने, वरना वहाँ पे ना 1, 1.5, 2, 2.5 पराठा ही खाना है, वैसा वैसा सबके यू नो राशन सब आपने देखा होगा। तो मेरे लिए ना यहाँ बिना गिनाए, वो भी पास्ता, चॉकलेट केक, ये सब एक लग्जरी अभी हो गया है। तो आई एम एंजॉइंग। पार्लर वालर गई, मसाज वसाज किया, पूरा दिन कल सिर्फ मसाज। हाँ जी, आपका जब सोशल मीडिया कोई भी देखेगा, ढेरों सारे कमेंट, लोगों के बहुत सारे प्यार आपके हर पोस्ट पे आए। हाँ। पर जब ये न्यूज़ सामने आएगी कि आप इविक्ट हो चुके हो, बहुत शॉकिंग है लोगों के लिए, आपके फैंस के लिए। प्लीज़ बताइए कैसे हुआ और क्या ये सही था? आपको शॉकिंग लगा? ओके, आप मुझे आगे देखना चाहते थे? यही मेरा ट्रॉफी है, दैट्स ऑल। अगर मैं ट्रॉफी भी जीतती ना, तब भी ऐसा प्यार या ऐसा मतलब जब लोग आके बोलते हैं ना कि शी शुड हैव बीन देयर, मैं आपको और देखना चाहती हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉफी है। इससे बड़ा ट्रॉफी क्या हो सकता है आप बोलो? बिल्कुल, पर हाँ, जो ऑडियंस के वोटों के दौरान निकलना, फिर ये मीड में निकलना, वो काफ़ी अलग हो जाता है और लोग सोचने लगते कि श्रुतिका ही क्यों, मतलब जो चाहने वाले होते हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं, वो आपका नाम लेके श्रुतिका, वाई श्रुतिका, और कोई क्यों नहीं। करेक्ट। तो इसका आंसर आप अपने फैंस को कैसे? एक्चुअली मैंने भी देखा है मेरा सोशल मीडिया में कि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ये बायस्ड भी हो सकता है, ये वो, पर मुझे ना ऐसा नहीं लगता है कि चैनल या कोई भी बायस्ड हो, क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज के लिए मैंने 0 काम किया है इससे पहले। जो कोई भी मेरे साथ घर में था, कोई ना कोई काम, राइट फ्रॉम चुम हैज़ डन बिग बिग मूवीज़ ना, लाइक बधाई हो, बड़े बड़े पिक्चर में एक छोटा सा रोल भी बहुत बड़ा होता है। ओके, लाइक इवन उन्होंने आई थिंक आलिया भट्ट जी के साथ एक मूवी किया है विद अ वेरी बिग डायरेक्टर। तो एंड करणवीर मेहरा इज़ ऑलरेडी अ बिग नेम, विवियन इज़ अ बिग नेम। तो इनके साथ जब इन्होंने मुझे चुना, मैंने हिंदी में एक कोलैब ऐड भी नहीं किया है इससे पहले। ओके, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। और मुझे चुन के जब हम 0 में है ना, तब जो हमें कदर करते हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना है। तो उन्होंने मुझे चुना और 96 डेज तक खेलने के लिए मौका दिया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो एक्चुअली वो मेरे लिए एक मंदिर जैसा है, कलर्स चैनल या एंडोमॉल ग्रुप, जो मैं हमेशा मानूंगी। आपने भी बायस की बात की, आप घर में 96 डेज, काफी बड़ी बात है, आप अच्छे से जान सकते हो। इस बिग बॉस क्या सच में बायस है किसी को भी? नो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैं कमेंट सब पढ़ रही हूँ ना, कल ही मैंने फ़ोन टच किया और सडनली ना मेरा फ़ोन का साइज ऐसा लग रहा है कि बढ़ चुका है। मुझे कुछ मतलब कैसे हैंडल करना, कैसे टच करना सब भूल गई। ओके, तो जब मैं पढ़ रही थी तो लाइक वाई श्रुतिका, दिस सीम्स बायस्ड, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जिस हद तक मुझे खेलने के लिए मौका दिया, और देयर वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड जो कुछ भी हम बोल सकते थे, नो वन स्टॉप्ड अस फ्रॉम एनीथिंग। तो मेरे लिए यही काफ़ी है। एंड आप सब बोल रहे हो ना कि मैंने आपको किसी भी तरीके से अगर एंटरटेन किया हो, तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि विवेन घर का लाडला, चैनल का लाडला, कोई कह रहा है कि ये लड़की चैनल की बहू, ये काफी प्रायोरिटीज बदल जा रही है, हाँ, नजरिया देखने का बदल जा रहा है। तो इस चीज का प्रॉफिट क्या हम लोगों को हो रहा है आगे बढ़ने के लिए? विवियन चैनल का लाडला या कुछ भी वो कह सकते हैं, पर यू नो व्हाट, चैनल के लाडला बनने के लिए 10 साल एक ही चैनल में मेहनत करके आपको अगर वो नाम मिला है, तो उसने 10 साल तक उस नाम के लिए हार्डवर्क करके उस नाम को कमाया है।
तो मैं जाके 90 दिन में या 95 डेज में अगर मुझे वो सेम पोजीशन चाहिए, मैं कैसे ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं था। तो अलॉन्ग विद विवियन जो 12 साल से ही इज़ वर्किंग विद द सेम चैनल, मुझे भी उसके साथ इतने दिन, जस्ट एक हफ्ते फिनाले से पहले मैं निकली हूँ, तो मुझे एक मौका दिया गया है उसके लिए ही आई एम लाइक सो हैप्पी, सुपर हैप्पी हूँ। इसके बाद हम कोई टॉपिक बात करें, पर इससे पहले जब ईशा की मॉम आई थी, उन्होंने भी कहा कि आप डिजर्व करती हो। हाँ। विदाउट सपोर्ट आप काफ़ी आगे आई हो और टॉप 5 में आपको देखना चाहते थे लोगों के पेरेंट्स, कंटेस्टेंट के पेरेंट्स, सब। हाँ, करेक्ट। वो कितना ज़्यादा प्राउड मेरे लिए ना, आई नो कि मेरी स्टेट से, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मैं टॉप 3 या टॉप 5 में आऊँगी, तो मैं वहाँ तक उनके लिए ना पहुँच पाई। वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब उनके लिए मैं कुछ देना चाहती हूँ ना वापस रिटर्न में, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बट अगर यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मैं टॉप 5 में डिजर्विंग हूँ, तो इफ़ दे फील दैट वे, देन ऑलरेडी मैं टॉप 5 में पहुंच चुकी हूँ मेरे लिए। इसके पहले का बिग बॉस आपने कभी देखा? मैं हिंदी में नहीं देखी हूँ, पर तमिल में 8 सीज़न, अभी 8वीं सीज़न जा रहा है, 7 सीज़न मैंने देखा है। कितना फन होता है ना दूसरों को लड़ाई झगड़ा सब करने के लिए देखने में। और वो भी आप खाना ऑर्डर करके बाहर से एक जूटी बना के, फिर आप बैठ के मस्ती से सबके लड़ाई देखो, मज़ा आएगा। और झगड़े काफी अलग तरीके से होते, कभी राशन पे, कभी सब्जी पे। सबसे चीप झगड़ा आपको कौन सा लगा पूरे घर में? खाने के ऊपर लड़ाई करने बहुत चीप लगा, और मैंने ही ज्यादातर वो किया क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं क्या करूं? एक केक मिलेगा, ओके, एक महीने में सिर्फ एक बर्थडे आता है, उस बर्थडे पे एक केक मिलेगा, तो उस केक में हम 16-17 लोग सब पाउंस करेंगे, और मैं जाके अपनी केक फटाफट खा के अपनी फ्रेंड्स को जाके पूछूंगी तेरे में से भी थोड़ा सा ले लूँ क्या? तो इट वाज लाइक दैट। बट अभी ना सब मिल रहा है, कल से सब मिल रहा है, और फिर खाने के लिए पेट ही नहीं है। मतलब आई एम लाइक ओ रियली, देखने में ही फुल हो जाती हूँ। सो इट वाज लाइक दैट। बट वहाँ पे ना घर के अंदर लड़ाई झगड़ा सब आप ना लंबा खींच नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब मैं किसी फ्रेंड से लड़ूंगी तो आई बी लाइक मैं 2 साल तक तेरे मुंह में भी नहीं देखूंगी, या 1 साल तक। पर वहाँ पे ना हर दिन हर सुबह आप वही चेहरे को देखना पड़ेगा, तो वो लड़ाई ना लंबा खींच नहीं सकते। एक सिचुएशन में लड़ाई होगा सेम बंदे के साथ, अगले सिचुएशन में बहुत फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो यू कांट उसको खींच नहीं सकते हो। तो ये राशन सब्जी की बात हुई है, तो मैं 5 ऐसे नाम दूंगा जिसपे आप बताओ कि घर का कंटेस्टेंट उसमें कौन ढल जाता है। ओके। फर्स्ट वन इज शुगर। कौन मीठा मीठा बोलता है सबसे और सबके साथ रहता है? मीठा मीठा, आई थिंक शिल्पा मैम। शिल्पा जी। एंड सेकंड वन इज मिर्ची। मिर्ची, तीखा, मुंहफट। आई थिंक समटाइम्स करण, समटाइम्स पर्सनली जाता है। बट वो आपके फ्रेंड भी है। फ्रेंड भी है, तो फ्रेंड में, मुझ में, खुद में, सब में माइनस भी है प्लस भी है ना। तो आपके हिसाब से करण मिर्ची? मिर्ची मतलब वो एग्रेसिवली नहीं बोलेगा, पर थोड़ा पर्सनल जाएगा इसी। पोटैटो, आलू जो हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, कहीं भी, यहाँ भी वहाँ भी। आई थिंक मैं हाँ, मैं सबके साथ फ्रेंड हो सकती हूँ, सबके ये में, मतलब अगर मुझे कुछ गलत लगे ना उसमें, अगर मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ ना, जाके आई डोंट नो व्हाई मैं कंट्रोल करती हूँ अपनी मुंह को बंद रखने के लिए, पर अपने ओपिनियन दे देती हूँ और फिर फंस जाती हूँ, और फिर सब मुझ पे ऐसे पाउंस होते हैं, और फिर वो अटैक में भी वापस बोलती हूँ। सो आई डोंट नो। घर का गिरगिट कौन है? जो रंग गिरगिट मतलब जो रंग बदल देता है कहीं भी, मतलब अगर आप सही बोल रहे तो आपके साथ रजत बट वो दिल से ऐसे चाह कर नहीं करता है, बट देन वो खुद ऐसे ही, आई थिंक। फाइनली लास्टली शेर कौन है जो सोलो खेल रहा है? शेर जो सोलो, आई थिंक मैं अपने आप को बोल सकती हूँ सोलो मैंने कभी नहीं खेला है, बट फिर भी अगर मेरे फ्रेंड्स भी कुछ गलत मेरे हिसाब से करे तो मैं उसके लिए सवाल उठ के पूछती हूँ। ऐसा नहीं सोचती हूँ कि वो वापस मुझे मेरे साथ बात नहीं करेंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी, ऐसा कभी मेरे दिमाग में नहीं आया है। रॉन्ग तो रॉन्ग, फ्रेंड हो या एनिमी हो, राइट इज़ राइट, फ्रेंड हो या एनिमी हो। सो योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फ्रेंडशिप, क्योंकि
क्योंकि आपकी उनके साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप देखने को मिली। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन? मेरा डेफिनेशन फ्रेंडशिप के लिए नॉट ओनली विद चुम, मेरा बाहर के फ्रेंड्स के लिए भी है कि हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। सो एक फ्रेंड के साथ अगर आपका रिश्ता हो तो आप जितना भी दे सकते हो दो, पर एक्सपेक्टेशंस वापस आपको इतना मिलेगा कभी मत रखो, तो वो फ्रेंडशिप लंबा जाएगा। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप घर के बाहर भी वो चीज़ रखना चाहती हो, ये 96 दिनों में सीखी हुई? My friendship with Baggu and Chum. एंड लास्टली किसको विनर देखना चाहती हो? आपके हिसाब से कौन विनर होगा? मैं डेफिनेटली अपने जो क्लोज हैं आप उन्हीं को विनर जैसे देखना चाहती हो ना, तो आई वुड से चुम, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ बायस्ड संचालक हूँ जैसे आप मुझे बुलाते हो, तो आई वुड से क्योंकि उसने ना बहुत हार्ड सब नहीं ट्राई किया। शी मतलब पहले फ्यू हफ्ते तक वो बहुत चुप रही ना, तो दैट वाज हर, थोड़ा उसको मिंगल करने में टाइम लगता है, बट जब मिंगल करती है सच्चा रिश्ता निभाने की कोशिश करती है, सो इट्स अ पर्सनैलिटी शो। सो मुझे ऐसा लगता है। एंड आई ऑल्सो थिंक एट टाइम्स विवियन, क्योंकि विवियन ना थोड़ा 2-3 हफ्तों से बहुत स्लो चला उसका गेम, बट फिर भी ही इज़ बिन अ जेंटलमैन, किसी को अंडर द बेल्ट जाके सब कमेंट नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच। ढेर सारी और बातें करने, बट शॉर्ट ऑफ टाइम 100% करेंगे। लास्ट यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लवली ऑडियंस? आई वुड डेफिनेटली वांट टू से कि आपने ना मुझे इस बड़ी प्लेटफॉर्म पहले बिग बॉस में वेलकम किया, अपनाया, थैंक यू सो मच। और जो कोई भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप सबको ढेर सारा लव, एंड जो कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हेटर्स भी है, मैं पूरी कोशिश करके पूरी मेहनत करूँगी कि आपको भी किसी ना किसी तरीके से मैं एंटरटेन करूँ, ताकि एक ना एक दिन मेरा एक हेटर भी मेरे लिए कन्वर्ट होके अगर आपसे मुझसे प्यार हो तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे। ओके, दैट्स ऑल।